A very good afternoon, guys. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. Today, basically, we'll be discussing registration of partnerships. ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप्स के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है, इससे पहले के बेसिकली 3-4 सेशंस हम ले चुके हैं. उसमें हमने पार्टनरशिप को डिफाइन किया है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, और उसके बाद वाली वीडियो में हमने पार्टनरशिप डीड और उसके कंटेंट्स को समझाया है, और साथ में हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स को भी डिस्कस कर लिया. राइट गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद टुडेस टॉपिक. आज के इस टॉपिक में बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढेंगे. ठीक है, और आई अश्योर यू कि आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं या जो भी क्वेश्चंस अभी मैं आपको बताऊंगा वो सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे. राइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए, क्या पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? और अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है तो क्यों, ऐसा क्यों नहीं है? राइट, दूसरा, अगर मैं 2018 में एक पार्टनरशिप फर्म बना चुका हूं, क्या 2020 में मैं उस पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा सकता हूं? राइट, कोई टाइम लिमिट है या नहीं? थर्ड क्वेश्चन ये है कि मेरे को, अगर मैंने पार्टनरशिप को अपने रजिस्टर नहीं करा रखा है तो क्या मुझे कोई डिसएडवांटेज है इस चीज का या नहीं? ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चंस को हम इसी सेशन में आंसर करने की कोशिश करेंगे. देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में. पहला पॉइंट है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी. सी, एक जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों क्यों जरूरी नहीं है? देखिए, पार्टनरशिप फर्म जो है वो कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. राइट, अब सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसका मतलब बेसिकली उसको रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है. राइट, अब हालांकि अगर आप फॉर्म को रजिस्टर करा लेंगे तो ये एक डेफिनेट प्रूफ माना जाएगा, जैसे कि मैंने यहां भी लिखा है कि इफ द रजिस्ट्रेशन is done, it will be a definite proof for the existence of the firm. Right, क्लियर हो गया? तो अब एक पहला क्वेश्चन जो था वो मैंने आपको आंसर कर दिया है कि नो, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी. और कंपलसरी क्यों नहीं है? सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस की वजह से. वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस उसकी नहीं है. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, अगर मैंने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं किया है तो मुझे क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे? राइट, कौन सी ऐसी चीजें हैं, बेसिकली क्या क्या चीजों में मुझे डिसएडवांटेज होगा? देखिए, खुद समझिए, अगर मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है, मैंने वो रजिस्टर नहीं कराया है, मतलब लॉ की नजरों में उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ठीक है, लॉ को उसकी कोई भी नॉलेज नहीं है. राइट, अब मान लीजिए कल कदा मेरी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर ने किसी भी तरह का कोई फ्रॉड कर दिया, कोई भी मिसमैनेजमेंट कर दिया, क्या मैं उसके अगेंस्ट कहीं भी केस कर पाऊंगा? किसी भी कोर्ट में मैं जाके उसके अगेंस्ट कोई केस फाइल कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि मेरी पार्टनरशिप फर्म भी है. राइट, पहला तो ये हो गया कि मैं किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट एज अ फर्म, एज अ पार्टनरशिप फर्म कोई भी एक्शन नहीं लूंगा. सेकेंडली, अगर दो पार्टनर्स हैं, उनको आपस में एक दूसरे के खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है कोर्ट में, ठीक है, तो वो वहां पे कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते. ठीक है, तो दो चीजें तो बेसिकली, दो नुकसान तो हमें ये हो गए कि बेसिकली फर्म जो है वो पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकती और पार्टनर भी पार्टनर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता. ठीक है, अगर कोई थर्ड पार्टी से आपके ड्यूज पेंडिंग है, मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी को आपने अपना जो स्टॉक है वो दे रखा है और उनने आपको पेमेंट नहीं करा है अभी तक का, अगर उनने आपको पेमेंट नहीं करा है तो आप लॉ में बेसिकली कोई भी एज सच केस फाइल नहीं कर सकते. ठीक है गाइज, तो ये तीन डिसएडवांटेजेस थे जो कि मुझे रजिस्ट्रेशन की वजह से हुए. ठीक है, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन कराया होता तो शायद मैं केस फाइल कर सकता था पार्टनर के अगेंस्ट, शायद फर्म किसी पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकती थी, और अगर बेसिकली थर्ड पार्टी है तो उस पे भी हम लोग केस फाइल कर सकते थे. ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे और पुट अप किया था इसी सेशन में, क्या बेसिकली पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने का कोई टाइम लिमिट होता है? जैसे 2018 और 2020 की हमने बात करी थी, तो देर इज नो टाइम लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. अगर 2015 में भी चल रहा है, इनफैक्ट 11 में भी चल रहा है, मैं आज भी चाहूं तो उस पार्टनरशिप फर्म को मैं रजिस्टर करा
सकता हूँ। ठीक है गाइज। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद द सेशन। अगले बेसिकली जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास डिस्कस करने के लिए वो है प्रोसीजर ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्या प्रोसीजर रहता है, किस तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म को मैं रजिस्टर करा सकता हूं। ठीक है, देखिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे फॉर्म ए भरना पड़ता है। आई हैव टू फिल अप फॉर्म ए दैट इज विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास जाके मुझे फॉर्म ए भरना पड़ेगा। आजकल ये प्रोसेस ऑनलाइन भी हो चुका है गाइस। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रार ऑफिस जहां पे को पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराता हूँ वो है कहाँ, राइट। बेसिकली ये लोकेटेड रहती है हर एक स्टेट के अपने कैपिटल पे। ठीक है, जैसे हमारे उत्तराखंड का है तो मोस्ट प्रोबेबली वो देहरादून में होगा। ठीक है, बट आप ऑनलाइन फॉर्म ए फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये फॉर्म ए में बेसिकली क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मुझे बतानी है, क्या क्या बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं भरूंगा उसमें मैं क्या फिलअप करूंगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट थिंग है दैट इज नेम ऑफ माय पार्टनरशिप फॉर्म। मेरी पार्टनरशिप का क्या नाम है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, जो भी पार्टनर्स में हैं उनके नाम और उनके एड्रेस में बताऊंगा। एड्रेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस एंड द मेन ब्रांच। ठीक है, जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके क्या क्या एड्रेस हैं वो मैं इसमें मुझे मेंशन करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर बेसिकली जैसे देखिए हम टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में ये चीज पढ़ चुके हैं, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है गाइस तो प्लीज मैं आई बटन पे उसका भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, राइट। तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में हमें बताना पड़ेगा कितने साल के लिए हम ये बना रहे हैं। नेक्स्ट, अगर कोई पार्टनर है वो उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है बेसिकली, और हमने बेसिकली बिजनेस कब कमेंस करा, ये चीज भी हम उसी पार्टनरशिप जो फॉर्म ए हम जिसको रजिस्टर कराने के लिए हम दे रहे हैं उसमें हम ये चीज एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है गाइस, ये सारी चीजें मुझे उसमें मेंशन करनी पड़ेंगी रादर। ठीक है, तो अब व्हाट इज द सेकंड स्टेप। ये तो फर्स्ट स्टेप था जो कि मुझे रजिस्ट्रेशन के समय मेरा रिक्वायर्ड है। ठीक है, सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो मुझे एक जो पार्टनरशिप डीड जो है बेसिकली उसका एक साइन कॉपी चाहिए दैट इज ड्यूली स्टैम्प्ड एंड ड्यूली साइंड। ठीक है, वो कॉपी मुझे रजिस्ट्रार के पास जमा करानी पड़ेगी। पार्टनरशिप डीड पे भी हम एक सेशन कर चुके हैं। और बेसिकली आफ्टर दैट आई हैव टू पे द नेसेसरी एक्सपेंसेस। ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस मेरे हैं वो सारे मुझे पे करने पड़ेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रजिस्ट्रार क्या करेगा, वो मेरी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा और मुझे एक सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा मेरी इनकॉर्पोरेशन का, राइट गाइस। तो आई होप आपको ये सेशन में जितने भी मेरे क्वेश्चंस जो मैंने पुट अप किए थे या जो भी आपके माइंड में होंगे रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप वो क्लियर हो गए होंगे। आज के इस सेशन में बेसिकली हमने देखा कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है या नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है और मुझे फ्यूचर में रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट किसी भी चीज के लिए हुआ, क्या मैं बाद में रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ, तो हाँ मैं बाद में भी रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ। और अगर मेरे पास पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो मुझे क्या क्या नुकसान होंगे रजिस्ट्रेशन ना करवाने के, वो चीज भी हमने डिस्कस करी। फिर उसके बाद हमने फाइनल चीज आज की ये डिस्कस करी है कि प्रोसीजर क्या रहेगा हमारे पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराने का। ठीक है गाइस, तो आई होप ये लेक्चर हमारा क्लियर है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइज, थैंक यू।